राम जी 5 कारणों से पृथ्वी पर आए। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। इनको श्राप मिला, जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी लोक पर राक्षस बन जाओ। वही एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में वक्रदंत और शिशुपाल बने। राम जी उन्हीं का उद्धार करने के लिए प्रकट होते। एक राम जी के प्रकट होने का यह कारण है। दूसरा कारण, कश्यप और अदिति, इनको भगवान ने वरदान दिया था, हम तुम्हारे घर आएंगे, एक कल्प तही अवतारा। एक कल्प इस कारण से प्रभु का अवतार हुआ। तीसरा राम जी के आने का कारण, मनु और शतरूपा को वरदान। मनु और शतरूपा ने अखंड तपस्या की। राम जी बोले मांगो। मुस्कुराकर शतरूपा जी ने कहा, भगवान हमको तो आपके जैसा सुत चाहिए। राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया ओ मैया, हमारे जैसा बेटा अगर हम दुनिया में ढूंढ भी लें, रूप वाला मिल जाए, पर अगर गुण ना हो तो गड़बड़। और कोई हमारे जैसा गुणवान मिल जाए पर रूप वाला ना हो तो गड़बड़। राम जी बोले, मैया हम समझ गए तुम हमको ही अपना बेटा बनाना चाहती हो, चिंता मत करो। त्रेता युग में आप दोनों दशरथ और कौशल्या बनोगी, हम आपके घर पर श्री राम बनकर के प्रकट होंगे। यह तीसरा कारण राम जी के आने का। अच्छा, चौथा कारण क्या है प्रभु श्री राम के आने का? नारद श्राप दीन है एक बार, नारद श्राप दीन एक बार। जय जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर बालाजी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बागेश्वर बाबा ने भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने की चौथी जो कथा बताई है वो बहुत ही रोचक है। आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। बागेश्वर बाबा ने भजन गा गा के भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने की जो चौथी कथा बताई वो बहुत ही रोचक है। और रामचरितमानस में और रामायण में उसका क्या संदर्भ है, बागेश्वर बाबा ने बताया कि भगवान श्री राम के इस अवतार के बारे में जब एक कथा हुई जिसमें श्री नारद जी ने भगवान को ही श्राप दे दिया और उस एक श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। और वो क्या कथा है सुनते हैं बागेश्वर बाबा जी के मुंह से। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अच्छा, श्राप? पार्वती जी सुनकर चौंक गई कि नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उन्होंने क्यों श्राप दे दिया? महाराज हमको ये प्रसंग सुनाओ। तब भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसंग सुनाया। क्या? एक बार नारद जी हिमगिरी गुफा में तपस्या करने गए। देखो, बुरा ना मानना, जो लड़ाई पृथ्वी लोक पे मची वो ऊपर भी मची। कोई तपस्या में बैठे, सबसे ज्यादा टेंशन इंद्र को हो जाती। इंद्र का दिमाग खराब हो जाता, अब ये तपस्या कर रहा, कहीं इंद्र ना बन जाए, हमारा पद ना छूट जाए। जैसे यहाँ नेताओं में लड़ाई होती है, छोटा नेता कोई कार्यक्रम करवा दे, बड़े नेताओं की शंख बजने लगती है, बड़े नेताओं की कुर्सियां खिसकने लगती हैं कि अब ये कार्यक्रम करवा रहा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो जैसे ही नारद जी तपस्या में बैठे, सोई इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र ने काम को भेजा। किसको भेजा? काम। अच्छा, ये काम क्या है? राम का अपोजिट है काम, लेकिन काम ने भी अपना नाम राम से मिलता जुलता रखा, राम काम। इसने भी अपना मिलता जुलता नाम रखा ताकि लोग असली प्रोडक्ट के चक्कर में कई बार नकली खरीद लेते। अच्छा, तो नारद जी बैठे तपस्या में और गड़बड़ हो गया। क्या? उसी समय इंद्र का सिंहासन डोल गया। उसने काम को भेजा, जाओ नारद जी को जगाओ। अच्छा, इंद्र को टेंशन रहती है हमेशा। काम जगाने आया,
पर काम जीत नहीं पाया। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम जब जीत नहीं पाया और शंकर जी के कारण भस्म हो चुका था तो भीतर डरा हुआ था। काम को लगा कहीं मुनि हमें भस्म ना कर दें, डर करके हार करके शरण में आ गया। नारद जी जीत गए काम को। नारद जी जैसे ही काम को जीते, कई बार जीतने पर लोगों का घमंड इतना ऊंचा हो जाता है, पूछो ही मत। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। नारद जी को भी घमंड हो गया। घमंड क्या हुआ? नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए, भागे भागे, भोलेनाथ महादेव जय हो जय हो जय हो। शंकर जी ने कहा आओ नारद जी आओ, बड़े दिन बाद आए हो, बैठो आसन लो। शंकर जी ने सोचा राम कथा सुनाएंगे। नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, काम को जीत कर आए सो सीधी काम कथा सुनाई। शंकर जी मन ही मन सोचने लगे हम तो राम कथा सुनने को बैठे थे, ये तो काम कथा सुनाने लगे। रामायण में वर्णन भी है, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे। यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव भाखे। श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने काम कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा क्या बात है आज राम कथा नहीं हो रही? नारद जी बोले सुनो महाराज, तुम्हें तो कामदेव को भस्म करना पड़ा, हम तो जीत के आ गए। अच्छा, ये दुनिया की आदत होती है, जिन्हें नई नई वस्तु प्राप्त हो वो दिखाने की ज्यादा कोशिशें करते। जैसे कोई नई नई अंगूठी पहली बार पहने तो भले ही इस उंगली से काम चल जाना है, लेकिन वो इसी को कहेगा और बताओ ये गुड़ियारी कहाँ है? चल जाना इस अंगूठी से काम, लेकिन अंगुली से, पर अंगूठी देखे कैसे? तो कई बार और फिर और तो सब ठीक है, फाफा डीहा में आजकल बहुत गर्मी हो गई है। बताइए। एक यहीं रायपुर में मुन्नी बाई रहती थी, हमारी प्रिय चेली श्री मुन्नी बाई जी। श्री मुन्नी बाई जी रहती थी यहीं रायपुर में फाफाडीहा में, फाफाडीह में, फाफाडीह में मुन्नी बाई रहती थी। उन्होंने एक बार नई नई चूड़ियां पहनी, पूरे हाथ में चूड़ी। अब चूड़ियां पहनी और पड़ोसन देखे ना तो बड़ा दिमाग खराब, देखे ना सो उसने अपने घर में आग लगा दी। आग लगाई तो पड़ोसन ने पानी लेकर आई, क्या बात है आग लग गई, आग लग गई। अब वो चूड़ियां बजा बजा रोए, मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। पड़ोसन बोली एक बात बताओ, ये चूड़ी कब पहनी तुमने? तो मुन्नी बाई मुस्कुराकर बोली पहले ना पूछ लेती, आग काहे को लगती? आओ, बोलो सीताराम। माताओं की आदत होती है, माताओं की आदत। एक हमारी नजर में है एक घटना। एक माता जी ने नया नया सोने का हार पहना। उनके पति ने समझाया मार्केट में मत जाओ, लेकिन माताओं की आदत होती जब तक वो अपनी सहेली को दिखा नहीं देंगी तब तक पेट की रोटी नहीं पचती, दिमाग खराब रहता। वो अगर गोदरेज में रखा हो तो ये लगने लगता इससे अच्छा तो लेते ही ना, भले ही चोर ले जाएं बाद में। तो कुछ लोगों की आदत दिखाने की होती है। मेरे प्रिय जनों, प्रदर्शन की आदत बुरी है, दर्शन की आदत बहुत अच्छी है।